एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा जो फाइंड किया जाता है विद इन द क्लोज इंटरवल, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, जैसे आपको क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल गिवन होगा 2 और 3 में चेक करो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो या तो वो 2 होगा या 3 होगा। समटाइम्स क्या होता है 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू हो जाएगी, लाइक 2.5 या समथिंग लाइक। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी आपकी वो 2 और 3, राइट। और जब लोकल मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड किया जाता है वो क्रिटिकल पॉइंट्स पर फाइंड किया जाता है। इस पर फाइंड किया जाता है क्रिटिकल पॉइंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब देखो जहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जा रहा है आपसे, तो क्लोज इंटरवल भी गिवन है -2 और 2, -2 और 2। तो देखो एफ एक्स आपका एक्स क्यूब है, तो आपने क्या किया फर्स्ट, तो किस तरह से एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करोगे, पहले आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, दैट इज 3x²। फिर जो भी डेरिवेटिव होगा उसका यूज करके आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो 3x² को आपने 0 के इक्वल रखा तो आपका x आ गया 0। अब पहले आप ये देखो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है आपका, क्या वो इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो ये तो आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। फिर सिर्फ आपको -2 और 2 पर जज करना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, राइट। तो आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0, -2 और 2। तो 0 जो है इस इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके पास 3 पॉसिबल वैल्यूज आ गई। आपके पास 3 पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, 0, -2 और 2। आपके पास ये 3 पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब आपको फाइंड करने हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आपका फंक्शन क्या था, फंक्शन था आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब आपको क्या करना, 1 बाय 1 आप इन वैल्यूज को पुट करो। आपने 0 पुट किया तो एफ ऑफ 0 आ गया 0। आपने -2 पुट किया, एफ ऑफ -2 आ गया -8। ऐसे आप एफ ऑफ 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका 8। तो आफ्टर हैविंग दिस वैल्यू आप इजीली बता सकते हो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 8 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है -8। तो पहले ये बताओ समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम क्लोज इंटरवल्स पर फाइंड किया जाता है। हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं डेरिवेटिव्स के थ्रू। अगर वो क्रिटिकल पॉइंट उस इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड करके वो सारी वैल्यूज हम फंक्शन में पुट करते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, जो मिनिमम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। इज इट क्लियर। इसी तरह से देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटरवल है आपका 0 to पर। अगेन आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो ये एफ एक्स की बना, आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया एफ डैश एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है। तो एफ डैश एक्स को आपने 0 के इक्वल रखा, तो cos x माइनस साइन एक्स को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो cos x इक्वल टू होगा साइन एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ, कैन बी रिटन एज साइन एक्स इंटू 1। इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज cos x अपॉन साइन एक्स। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू 1। cos बाय साइन हो जाएगा cot x इक्वल टू 1 और 1 बाय cot x इक्वल टू क्या होगा 1/1। 1 बाय cot x हो जाएगा tan x इक्वल टू 1 और 1 होता है tan π/4। तो आपके पास x आ गया π/4। और आपने प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था कि अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है, अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल होता है तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है। अब आपको आप वेरियस वैल्यू आप n की पुट कर सकते हो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इंटरवल क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपका इंटरवल है 0 to π, क्लोज इंटरवल। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का क्लोज इंटरवल होगा 0 to π, राइट। अब अगर मैं 0 पुट करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या होगी π/4। π/4 देखो 0 और पाई होता है आपका 180, π/4 हो गया 45, ये तो इसको बिलोंग करेगा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ ये आ जाएगा 5π/4। 5π/4 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 180/4। 4 4 16, 4 5 20, 5 5 25, ये हो गया 225।
जो इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करे। बात यही खत्म हो गई, आगे जाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए, 0, π/4 और पाई। अब आपको क्या करना है, 1/1 अब इन पॉइंट्स को पुट करोगे। तो जब इन पॉइंट्स को पुट करोगे, 0, π/4 और पाई, अब एफ एक्स पे पुट करोगे f(0), ये हो जाएगा sin 0 प्लस cos 0। sin 0 क्या होता है, 0 + 1, ये आ गया 1। फिर आप π/4 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√, ये हो जाएगा 2/√, इसको आप लिख सकते हो √2। फिर आप पाई पुट करके देखो f(π), ये हो जाएगा sin पाई प्लस cos पाई। sin पाई क्या होता है, 0, और cos पाई क्या होता है आपका, बोलो भाई cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos 180 डिग्री। अगर नहीं पता तो क्या निकालते हैं, -1। यस, cos 90 प्लस थीटा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस sin थीटा, दैट इज माइनस। ठीक है, तो ये हो गया -1। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू ये आ रही है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी -1। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, √2। अगर आप सॉल्व कर दो तो 1.4 समथिंग होता है, तो ये होगी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का मैंने बता दिया, क्लोज इंटरवल गिवन होगा, डेरिवेटिव फाइंड करोगे, क्रिटिकल पॉइंट आएगा। अगर वो क्रिटिकल पॉइंट उस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स आप फंक्शन में पुट करोगे। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा भी कहा जाता है। तो देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। एक मेथड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एग्जांपल ले, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, राइट। तो इस पे मैंने एग्जांपल में मैं पार्ट 2 करवा रहा हूँ आपको, जिसमें आपको gx की बताए। पहला स्टेप क्या होगा, आप g' फाइंड करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किया आपने, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम में भी था आपका। x² की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो x² की वैल्यू 1 होने का मतलब हो गया कि x = 1 और x = -1। अब देखो यहाँ कोई इंटरवल नहीं है, यहाँ कोई इंटरवल तो है नहीं, ठीक है। तो जब इंटरवल नहीं है, इट मींस आप जो फाइंड कर रहे हो वो है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अब इसमें क्या होता है, x = 1, x = 1, तो आप ये देखो कि 1 की लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, और 1 की राइट हैंड साइड में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, राइट। अगर 1 की लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका डेरिवेटिव है वो इंक्रीज कर रहा है, जैसे 1 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आपका डेरिवेटिव वो पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड में क्या है, नेगेटिव है। तो आपका फंक्शन किस तरह से जा रहा है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, तो इसको कहा जाएगा कि मैक्सिमम। और अगर इसकी मूवमेंट इसी पॉइंट पर पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव, मीन्स लेफ्ट साइड में देखना, अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, ये तो हमेशा होता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तो अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो फंक्शन की मूवमेंट इस तरह से होगी। तो देखो जब वो इस तरह से जाएगा तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो मैक्सिमम है, देखो। पर अगर फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो लोवेस्ट पॉइंट है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो सिंपल सी बात क्या है, लेफ्ट टू राइट अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है मूवमेंट है तो मैक्सिमम है फंक्शन, और नेगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट है तो मिनिमम है, तो क्या है, मिनिमम, राइट। तो आपको चेक किस पर करना है, डेरिवेटिव पर। तो आपका डेरिवेटिव आया था 3x² - 3, तो वैल्यू ऑफ x जो आप पुट करोगे, आपने टेबल बना दिया, देखो आपका जो डेरिवेटिव है वो है 3x² - 3। आपका डेरिवेटिव क्या है, आपका
फिर डेरिवेटिव की वैल्यू है 3x² माइनस 3, ठीक है। तो अब किस तरह से आप जज करोगे वैल्यू ऑफ x जो आप पुट करोगे, तो आपकी अभी क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है आपके, एक आया 1 और एक आया -, ठीक है। तो मैंने लिखा 1, 1 की लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू ले लो, 1 की लेफ्ट हैंड साइड में आप कोई भी वैल्यू ले लो और राइट हैंड साइड में आप एक वैल्यू ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x, 1 की लेफ्ट हैंड साइड में मैंने से वैल्यू ले ली -1.5, मैंने वैल्यू क्या ले ली -1.5। और 1 की राइट हैंड साइड में मैंने वैल्यू ले ली, 1 की राइट हैंड साइड में से मैंने कोई वैल्यू ले ली 1.5, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव ले लिया और राइट हैंड साइड में ले लिया पॉजिटिव। तो जब मैंने नेगेटिव वैल्यू को इस डेरिवेटिव में पुट किया तो इसमें जो साइन, मैंने वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे सिर्फ साइन देखना है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। जैसे कि देखो 3 -1.5 स्क्वायर -3, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा नेगेटिव, जो भी डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव, मुझे सिर्फ साइन से मतलब। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो गया नेगेटिव, राइट हैंड साइड में हमने पॉजिटिव वैल्यू पुट की तो ये आगे अब इसकी जो मूवमेंट है लेफ्ट टू राइट वो कैसी हो रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बताओ क्या होना चाहिए इसको, मिनिमा। मिनिमा। ऐसे -1 के रिस्पेक्ट में देखो, -1, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, राइट। यहाँ पर आप देखो 1 से पीछे आप 0 भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको 1.5 -1.5 ही लेना, आप 0 ले लो, यहाँ 0 ले लो, यहाँ 2 ले लो, बात खत्म। सिंपल सी वैल्यू पुट करके दिखा भी देता हूँ। जैसे ये आपका 3x² -3, तो 1 लिया, 1 की लेफ्ट हैंड साइड में आपने ले लिया 0, राइट हैंड साइड में ले लिया आपने 2, तो 3 × 0² -3 क्या आएगा -3, ये नेगेटिव आ रहा है। 3 × 2² -3 तो क्या आएगा पॉजिटिव। तो लेफ्ट टू राइट जो आ रहा है आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप देखो पहले नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वो लोवेस्ट उस पर आ रहा है, तो ये हो गया मिनिमम। ऐसे -1 के रिस्पेक्ट में देखो, -1 के लेफ्ट हैंड साइड में फिर वही -1.5 ले लिया, राइट हैंड साइड पे आपने ले लिया 0 ले लो आप। जब आप इसको पुट करोगे तो पहले ये पॉजिटिव इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये क्या आपका ये मैक्सिमम। तो इस तरह से लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड किया जाता है। इज इट क्लियर? अब लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आपको फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, आप fx आपको गिवन होता है, आप f' फाइंड करते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फिर f' से आप फाइंड करते हो f''। अब अगर f'' आपका पॉजिटिव आता है, क्या आता है पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन 0 आता है। अब ध्यान से सुनना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सब कुछ उल्टा होता है। अगर आपका f'', भाई आपने f' फाइंड किया, f' को फिर आप 0 के इक्वल रखते हो तो आपका क्रिटिकल पॉइंट आता है, लेट दैट पॉइंट बी ए। मैंने f' को 0 रखा तो x की वैल्यू a आ गई, तो मेरा पॉइंट हो गया a। तो आप फिर आप f'' फाइंड करते हो, f'' फाइंड करने के बाद इस जो क्रिटिकल पॉइंट होता है इसको हम इसमें पुट करते हैं। अगर मेरा f''a 0 से बड़ा आता है तो मैं कहूंगा मेरा जो फंक्शन है वो मिनिमम है, अपोजिट, ठीक है। सॉरी, और अगर मेरा f''a जो है वो 0 से छोटा आता है, मीन्स अगर आपका f''a जो है वो पॉजिटिव आता है तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो मिनिमम। और अगर आपका f''a जो है वो आपका नेगेटिव आता है तो आप कहोगे जो आपका फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम। और अगर आपका f''x 0 के इक्वल आ जाता है तो आपका ये टेस्ट फेल हो, फिर आप जज नहीं कर सकते। समझ में आ गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कैसे किया जाता है, कि f(x) आएगा, f(x) से f'' फाइंड करोगे, f'' को 0 रखे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे, लेट इट बी a। फिर आप उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके उस पॉइंट को उसमें पुट करोगे। अगर उस पॉइंट को पुट करने के बाद आपका फंक्शन जो ग्रेटर देन 0 आता है तो आप कहोगे मिनिमम। और उस पॉइंट को पुट करने के बाद अगर लेस देन 0 आता है, अपोजिट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अपोजिट होता है, तो आप कहोगे फंक्शन जो है मेरा वो क्या है, मैक्सिमम। ठीक है। अब अभी मैंने भैया डेरिवेटिव टेस्ट से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करवाया था।
क्वेश्चन नंबर 3 जो भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो देखो कैसे करते हैं, एफ एक्स गिवन है आपको एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2x को आपने 0 ले लिया तो आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0, ये हो गया आपका वो a। अब आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, आपने निकाला एफ डबल डैश एक्स, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। अब इस पॉइंट को आप यहाँ पुट करो, तो एफ डबल डैश 2 0, ही आएगा। यहाँ तो कोई x है नहीं तो ये 2 ही आएगा। अब अगर ये 2 आ रहा है तो 2 तो ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है आपका, ये मिनिमा है। मिनिमा। इज इट क्लियर? और वो मिनिमा, ये मिनिमा है तो वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस पॉइंट को, ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया था 0, आप इसको इसमें पुट कर दो, तो एफ ऑफ 0 जो होगा आपका 0, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब आप देखो स्क्वायर वैल्यू है, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया। एग्जाम्पल और लेते हैं, पार्ट 2, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी डैश एक्स, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3। पहले क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट, तो आप इसको 0 के इक्वल रखो, तो एक्स स्क्वायर आपका हो गया 1, एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका 1, तो एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 1 और माइनस। फिर जो आपका फंक्शन था, फिर फंक्शन इज एफ डैश एक्स क्या था आपका 3x स्क्वायर माइनस 3। आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो सेकंड डेरिवेटिव हो गया 6x। अब आप इन वैल्यूज को पुट करो, तो आपने 6x में 1 पुट किया, 1 पुट किया तो ये पॉजिटिव आ रहा है, -1 पुट किया तो नेगेटिव आ रहा है। कैन आई से दैट ये जो वैल्यू है ये तो होगी लोकल मैक्सिमा वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये होगी लोकल मिनिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया। तो इस वैल्यू को अगर फंक्शन में पुट करोगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू को, सॉरी इस वैल्यू को नहीं, ये जो पॉइंट है, अगर आप इस वैल्यू को, इस पॉइंट को, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये नेगेटिव आ रहा है, इस पॉइंट को पुट करोगे तो आपको उस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और इस पॉइंट को जब आप फंक्शन में पुट करोगे जी एक्स में, तो आपको उस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू पुट मिल जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ के आपका जो क्विक रिवीजन है, टर्म 1 में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो सभी का मैंने करवा दिया, सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब जो हमारे सैंपल पेपर्स हो गए, आई थिंक हम 3 और 4 कर चुके हैं, अब जो आगे के पेपर्स है, अब विल प्रोसीड विद दोस पेपर्स।